जय श्री राम भक्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑफ सम मिरेकल में। भक्तों, आज का हमारा जो विशेष अंक है वह आधारित है एक भक्त के साथ घटी सच्ची घटना पर। और आज हम यह भी जानेंगे कि भगवान की पूजा से अधिक फल हमें भगवान की चर्चा करने से प्राप्त होता है। जी हाँ, भगवान के द्वारा घटित घटनाएं जो कि उनके चमत्कारों से भरी होती है, और भगवान की जो कथाएं होती हैं, उनकी लीलाएं होती हैं, और उनके भजन होते हैं, उनका सुमिरन होता है, यह सब करने से फल इतना अधिक मिलता है जितना पूजा करने से भी नहीं मिलता। मतलब भगवान का चिंतन करने से, उनकी कथाएं सुनने से हमें बहुत बड़ा फल मिलता है, हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है जो हमारे ना जाने कितने सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो ना देर करते हुए चलते हैं अपने विशेषण की ओर। भक्तों, एक गांव था, उसमें एक व्यक्ति रहता था जो कि दर्जी का काम करता था, सिलाई किया करता था। लेकिन वह सिलाई करते करते हमेशा बाबा महाराज के भजनों को गाता था, और कोई भी अगर उसके पास कपड़ा लेने आए या देने आए तो उसको वह बाबा महाराज की चर्चाएं सुनाया करता था। और मतलब उनको मन ही मन याद करता था, मशीन चलाते हुए राम राम जपता था, जो कि बहुत बड़ा महामंत्र है। तो भक्तों, यह सब करते हुए उसकी जो जीवन लीला थी, मतलब वो जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था, ना ही कोई कष्ट था, और वह बड़ा ही सुखमय जीवन जी रहा था। यह सब उसके पास में ही रह रहे एक मुसलमान व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि एक तो वह हमेशा खुश रहता था, क्योंकि वह हमेशा बाबा को ही याद करता था, बाबा को ही सुनता था, बाबा के बारे में ही चर्चा किया करता था। तो उसको इन चीज़ों से इतना टाइम नहीं मिलता था कि वह बाकी संसार की बातों में पड़े या बेकार में बैठकर उदास हो या फिर परेशान हो। और साथ ही साथ वह जो प्रतिदिन राम राम जपता रहता था, उससे भी उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। तो उसने सोचा, अब मैं ऐसा क्या करूं जो यह कार्य करना बंद कर दे और मुझे सुकून मिले और मैं शांति से रह पाऊँ अपने घर में। इसकी आवाज़ें मुझे ना सुननी पड़े। एक तो इसकी मशीन की आवाज़ें आती हैं, प्लस इसकी जो साथ में राम राम जपता है, भजन गाता है, इससे मुझे बहुत परेशानियां होती हैं। तो उसने ऐसे ही सोच विचार करके एक दिन रात में उसकी मशीन को चोरी कर लिया। जब वह सुबह पहुंचा वहां पर अपने दुकान पर, और उसने देखा कि वहां पर उसकी मशीन ही नहीं है, तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, और वह बहुत ही निराश हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगले ही पल उसको याद आया कि मुझे क्या करना, मेरे बाबा है ना, अगर कुछ मेरे साथ हुआ है तो इसमें भी उनकी ही इच्छा है, और मुझे कोई भी इसका दुख नहीं है। जो उनकी इच्छा है वो मुझे मंजूर है, और जो भी मेरे साथ बाबा करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ऐसा सोचकर वह दुकान बंद कर कर अपने घर चला गया। और घर में जब रहता था तो घर में रहते हुए वह थोड़े परिवार में रहते हैं, सामने बच्चे होते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, तो उनसे बातें करने में, खाना खाने में और इन सब में थोड़ा टाइम चला जा रहा था उसका। वह उस प्रकार से ना भजन कर पा रहा था, ना ध्यान कर पा रहा था, और ना ही कुछ ज़्यादा लोगों के साथ वो कथाएं या चर्चाएं कर पा रहा था, क्योंकि वो दुकान पर बैठता ही नहीं था, नए लोग मिलते ही नहीं थे, और घर वाले तो सभी वो सारी चीज़ें जानते ही थे। तो ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उसने पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई, क्योंकि उसे यकीन था अगर बाबा ने किया है तो बाबा ने कुछ अच्छा ही किया होगा, मैं उनके विपरीत बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ जो व्यक्ति था वह बड़ा ही खुश हो रहा था, जिसने मशीन चोरी किया। वह सोच रहा था, यह है, मुझे पहले क्यों नहीं पता था, तो मुझे आज इतने दिनों तक यह नहीं झेलना पड़ता, मैं कब का इस मशीन को चुरा कर यह सारी चीज़ें ख़त्म कर चुका होता। और वह बड़ा ही खुश था। लेकिन कहते हैं ना भक्तों कि हमें लगता है कि हम ही बाबा महाराज से प्यार करते हैं, बाबा महाराज हमें नहीं करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, हम नहीं देख सकते बाबा कहाँ हैं, कहाँ से हमें देख रहे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं करते हैं। लेकिन
भक्त जितना प्यार महाराज जी से करता है ना, महाराज जी उसका बहुत दोगुना तिगुना या फिर 4-5 गुना अधिक करते हैं। वह बाबा महाराज अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और जब वह व्यक्ति अपने घर रहने लगा और अपने जो सामाजिक उसकी ज़िंदगी थी उसमें व्यस्त हो गया, और कहीं ना कहीं बाबा महाराज की जो वो पहले की तरह कथाएं बोलता था, लोगों से चर्चाएं करता था, मशीन चलाते चलाते राम नाम जपता रहता था, वो सारी चीज़ें बाबा महाराज मिस करने लग गए। बाबा महाराज ने फिर जब बहुत हो गया उन्हें याद करते हुए कि ये भक्त तो बिल्कुल ही इसकी राह बदल गई है, ये तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहा है, तो फिर बाबा महाराज ने क्या किया, जो चोर था उसके एक हाथ में बहुत बड़ी एक फुंसी टाइप मतलब बहुत बड़ा घाव कर दिया। जब वह देखा उसने अपना घाव, वह बहुत परेशान हुआ और आसपास के जो डॉक्टर थे उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही अजीब है, ऐसा तो आज तक हमने कहीं नहीं देखा। साथ ही एक गांव के बहुत पुराने वैद्य थे, जो बुजुर्ग थे, उनके पास वह गया। उन्होंने देखा और कहा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उन्होंने जड़ी बूटी थोड़ी उस पर लगा दी और वह गया अपने घर, और 1-2 दिन में उसका वह घाव ठीक होने लग गया। वह बड़ा ही खुश हुआ। अगले दिन वह हाथ का तो ठीक हो गया, लेकिन दूसरे हाथ में वैसा ही फिर निकलने लग गया। वह वैद्य जी के पास फिर गया। वैद्य जी बोले ये बताओ तुमने क्या कहीं कुछ गलत किया है, किसी को परेशान किया है, किसी को सताया है, कोई पाप कर्म किया है? तो वह मन ही मन सोचने लगा और बोला कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे यह था कि मैं बोल दूंगा तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पुलिस ना आ जाए या क्या नहीं क्या। तो फिर वैद्य जी ने उसको बोला कि यदि तुमने ऐसा कोई कर्म किया है तो उसका प्रायश्चित कर लेना, तभी तुम्हारा ये घाव ठीक होगा, वरना मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि जो मैंने तुम्हें दवाई लगाई थी वो सर्वश्रेष्ठ दवाई थी, उससे बड़ी अच्छी दवाई इसके लिए नहीं हो सकती है। वो मन ही मन समझ चुका था कि मेरा क्या पाप है, मैंने क्या कर्म किया है, और मुझे प्रायश्चित करना ही होगा यदि मुझे ठीक होना है तो। अगले दिन रात में वह उस मशीन को उठा करके जो वो दर्जी था उसके घर के दरवाजे के सामने रख आता है और अपने घर वापस आ जाता है। सुबह जब दर्जी उठता है और देखता है अपने मशीन को तो बड़ा ही प्रसन्न होता है, खुशी से वह झूम उठता है और उसका भी घाव ठीक हो जाता है। और दर्जी कहता है देखा मेरा मन का विश्वास कितना बड़ा था, बाबा महाराज ने मेरी मशीन मुझे खुद ला कर दी, अगर मैं कहीं जाता तो पता नहीं मेरा कितना खर्चा हो जाता और पता नहीं क्या क्या मुझे कहाँ कहाँ भागना पड़ता। तो यह होती है एक भक्ति की सच्ची शक्ति। यकीन मानिए दोस्तों, जब भी आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं वहाँ पर आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आपकी भक्ति सच्ची होती है तब बाबा महाराज या आपके इष्ट आपको वो हर एक चीज़ ला करके देते हैं जो आपको सच्चे मन से सच में चाहिए होती है या जिसकी आपको ज़रूरत होती है। देखिए, धरती के माता पिता हमारे माता पिता होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, लेकिन जो 7 जन्मों के माता पिता होते हैं वह हमारे इष्ट होते हैं। तो ईस्ट को हमारी चिंता हमसे ज़्यादा होती है। वो लोग मूर्ख होते हैं जो अपनी चिंता खुद करते हैं। कभी भी अपनी चिंता खुद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम अपनी चिंता खुद करने लगते हैं तो बाबा महाराज निश्चिंत हो जाते हैं। इष्ट जो होते हैं हमारे वो निश्चिंत हो जाते हैं, वो सोच लेते हैं कि अब यह अपनी चिंता तो कर ही रहा है तो इसे कर लेने देते हैं, जब इसकी बस की नहीं रहेगी तब हम देख लेंगे। तो कभी भी बाबा महाराज से ये नहीं कहना है कि बाबा महाराज मेरे पास बहुत मुसीबतें हैं, मेरी बहुत मुश्किलें बड़ी बड़ी हैं, बल्कि मुसीबतों से ये कहो कि भैया देख के सोच समझ के आना, कि हमारा बैकग्राउंड चेक कर लेना, कि देख लेना कि हमारे सिर पर किसका हाथ है, ठीक है, तभी आना हमारे पास। क्योंकि हमारे बाबा महाराज कभी भी अपने भक्तों का एक भी दुख सहन नहीं करते हैं। वह अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, हमेशा उन पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं और हमेशा अपना प्यार उन पर लौटाते रहते हैं। तो आज का विशेषण कैसा लगा भक्तों प्लीज़ बताना, और इसी के साथ मिलेंगे अगले विशेषण में। तब तक के लिए जय श्री नीम करौरी बाबा महाराज, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली महाराज। हरे राम 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 सीता राम।
हरे